हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपका क्लासिफिकेशन टॉपिक है आपका रीजनिंग का। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे आपका वर्गीकरण की, जिसका कि आपका दूसरा पार्ट है। इससे पहले इसका हमने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपका नंबर्स बेस्ड प्रॉब्लम पर। ठीक है, यानी संख्याओं पर आधारित जो प्रॉब्लम है आपकी, उनके इसमें हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें होता क्या आपके 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक संख्या आपकी भिन्न होती है सबसे। ठीक है, वो हमको छांटना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भिन्न अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आपका 1236, दूसरा 2346, तीसरा 4566 और चौथा आपका 5686। तो इसमें जो सबसे अलग है वो आपको छांटना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पहली संख्या जो है इसमें आपका पहले 3 अंक जो है आपका 1 2 3, ये आपके लगातार क्रम में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे में आपका यहाँ पे 2 3 4, ये 3 अंक आपके लगातार क्रम में है। यहाँ पे देखिए आप 4 5 6, ये 3 अंक आपके लगातार क्रम में है। और यहाँ पे देखिए आपके 5 6 8, ये दोस्तों आपके लगातार क्रम में नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका ये डी जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सबसे अलग है इसमें, यानी 5686 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका कि 4 संख्या दे रखी है आपकी, इनमें से आपको जो भिन्न है उसको छांटना है कि 729 64 125 और आपका 225। तो देखिए दोस्तों, जो 729 होता है ये आपका 9 का क्यू होता है। ठीक है, और 64 जो होता है आपका 4 का क्यू होता है, और 125 आपका 5 का क्यू है, और 225 जो दोस्तों आपका किसी क्यू नहीं होता, ये आपका 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि 225 जो इन तीनों संख्याओं से आपका भिन्न है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी संख्या आपको किसी न किसी का घन है, और लेकिन ये आपका स्क्वायर है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 25 631, 33 442, 344 24, 521 63, इसमें जो सबसे भिन्न है वो आपको छांटना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे पता करेंगे, इन सभी अंकों का हम योग करते हैं। 2 + 5 + 6 + 3 + 1, तो कितना हो गया, 5 2 7 6 13 3 16 और 1 आपका 17 हो गया। ठीक है, इससे करते हैं आपका 3 + 3 + के 4 + के 4 और प्लस के आपके 2, तो 3 3 6 4 10 4 14 और 2 16। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आपका 3 + 4 + 4 प्लस के 2 और प्लस के आपके 4, तो 12 14 3 17, ये 17 हो रहा है आपका। चौथा देखते हैं आपका 5 2 7 और 1 8, 6 14 और 3 17। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों का आपका योगफल जो आ रहा है 17 आ रहा है, और सेकंड वाले का आपका 16 आ रहा है। तो यानी इन सबसे अलग हो गया आपका ऑप्शन बी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि 1 16 81 और आपका 243। तो देखिए दोस्तों, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 16 लिख सकते हैं आपका 4 का स्क्वायर, और 81 लिख सकते हैं आपका 9 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो 243 है आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 21 69 81 83, इसमें जो भिन्न अंक है आपको उसको छांटना है। तो देखिए दोस्तों, 21 जो आपका 3 से विभाजित है। ठीक है, और 69 भी आपका 3 से विभाजित है, कितनी हो जाएगा आपका 23 बार, और ये आपका 81 भी 3 से विभाजित है आपका। ठीक है, लेकिन 83 जो है ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, जो कि आपका 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसे जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 83। अगला आपका कि 369 462 761 और आपका 862, इसमें जो भिन्न अंक है आपको उसको छांटना है। तो देखिए इसमें हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए दोस्तों 369 जो आपका 9 6 15 3 18, ये आपका 3 से विभाजित है। ठीक है, और 462 जो आपका 2 से विभाजित हो रहा है। आगे आपका 862, ये भी आपका 2 से विभाजित हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो आपका 761 है ये आपका किसी से विभाजित नहीं है, यानी एक आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए ये सबसे आपका अलग हो गया, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बाकी 3 संख्या जो आपका किसी न किसी से विभाजित आपकी
हो रही हैं। ठीक है, यानी कि 761 आपकी एक अभाज्य संख्या है जो आपका एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती है। अगला ऑप्शन देखते हैं आपका 63, 126, 215 और आपका 342। इसमें जो आपको भिन्न अंक है वो आपको छांटना है। तो देखिए दोस्तों, हम 63 में अगर एक जोड़ते हैं तो आपको बैठता है 64। ठीक है, जो कि आपका 4 का क्यू है। और इसमें अगर एक जोड़ेंगे आपका तो बैठेगा आपका 127। ठीक है, जो कि आपका किसी का भी क्यू नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी में देखते हैं आपका, इसमें एक जोड़ेंगे आपका 215 प्लस आपका 1, तो कितना हो गया आपका 216 हो गया। ठीक है, तो दूसरा कितना होता है आपका, ये 6 का क्यू होता है आपका। और 342 प्लस 1 करेंगे इसमें 344 आपको हो जाएगा। तो ये किसका क्यू होगा दोस्तों आपका, ये आपका 7 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी सब में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो वो संख्या आपका किसी न किसी का क्यू बन जाती है, यानी घन बन जाती है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन बी में नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हाँ 126 में एक माइनस करेंगे तो आपका 125 आएगा, जो कि आपका 5 का क्यू होगा। ठीक है, यानी ये आपका सबसे अलग हो गया इसमें ऑप्शन बी, और यही आपका आंसर सही होगा। अगला है आपका 8वां क्वेश्चन कि 12, 32, 29, 54, 47, 63 और आपका 35, 64। इसमें जो भिन्न अंक है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों, 12, 32 जो आपका ये आपका 11 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपका 29, 54 जो 11 से विभाजित नहीं हो रहा है, और 47, 63 ये भी आपका 11 से विभाजित है। और आपको 33, 2, 22, 4 ये भी आपका 11 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका 11 से विभाजित नहीं है, बाकी सभी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो रही हैं, इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 29, 54 जो आपका बाकी सब संख्याओं से अलग है। तो दोस्तों 11 से विभाजित होने का रूल क्या होता है आपका, अगर हम इकाई अंक से गिनना स्टार्ट करें, आपका इकाई अंक से, ठीक है, विषम संख्याओं का योग, विषम अंकों का, ठीक है, संख्या यानी अंकों का योग, और माइनस आपका सम अंकों का योग, ये आपका अंतर होगा। ठीक है, यानी कि जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटा माइनस कर देंगे। ये दोस्तों या तो आपका 0 होना चाहिए या आपका 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए पहला ऑप्शन देखिए आपका, यहाँ देखिए पहला अंक क्या है आपका, इकाई अंक 2 और 2 4, ठीक है, और माइनस करेंगे इसमें आपका 3 और 1 4, तो आपको 0 आ गया, तो ये संख्या आप 11 से विभाजित है। इस तरह से हम इसमें देखेंगे आपका, तो 7 3 10 माइनस के 6 4 10, ये भी आपका 0 हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपका 5 4 9 और 6 और 3 9, तो ये भी आपका 0 हो रहा है, यानी कि तीनों संख्या आपकी 11 से विभाजित हो रही हैं। ऑप्शन में बी में देखते हैं हम, यहाँ पे 9 4 13 और माइनस के 7, यानी कि आपका 6 आ रहा है, जो कि आपका 11 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि 37 87 97 और आपका 107, इसमें जो सबसे अलग है वो आपको छांटना है। तो देखिए दोस्तों 37 जो आपकी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो 97 ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, और आपकी 107 है ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। और दोस्तों अभाज्य संख्या आपकी होती क्या है कि जिस संख्या में आपका स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग नहीं जा सकता है पूरा पूरा, ठीक है, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। लेकिन दोस्तों देखिए 87 जो आपकी एक भाज्य संख्या है, ये आपका 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है, 29 बार, तो इसलिए जो आपका 87 जो तीनों से आपका अलग है, ठीक है, यानी एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 19 35 15 21 और आपका 27, इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए 35 एक भाज्य संख्या आपकी, 15 भी भाज्य है, 21 भी भाज्य है, 27 भी भाज्य है, लेकिन जो 19 है आपकी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संख्या आपकी किसी से विभाजित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 26 82 50 और आपका 38, इसमें जो सबसे अलग है उसको हमको छांटना है।
देखिए दोस्तों 9 में अगर हम 10 में हम अगर 1 माइनस कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा, जो कि आपका 3 का स्क्वायर होता है। इसमें से माइनस करेंगे आपका तो आप कितना आएगा, 26 माइनस 1 आपका 25, जो कि आपका 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए आपका 82 माइनस 1 बराबर 81, जो कि आपका 9 का स्क्वायर होता है। माइनस 1 किसमें करेंगे 50 में से, तो 49 आएगा आपका, यानी कि 7 का स्क्वायर। अगर दोस्तों यहाँ से 1 माइनस करेंगे आपका 37 आएगा, ठीक है, जो कि आपका किसी का भी स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो ये संख्या जो आपकी 38 सबसे अलग हो जाएगी, ठीक है। बाकी संख्याओं से 1 माइनस करने पर आपका एक वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। अगला आपका 48, 24, 15, 35 और आपका 65। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका 1 ऐड करेंगे, 49 हो गया, ठीक है। तो इसमें 49 हो गया, ये आप क्या हो गया 7 का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 1 करेंगे आपका 25 हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर। इसमें 1 करेंगे आपका 16 हो गया, यानी कि आपका 4 का स्क्वायर। इसमें प्लस 1 करेंगे आपका 36, यानी कि आपका 6 का स्क्वायर। अगर दोस्तों 65 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 66, जो कि आपको किसी का भी स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा 65। और बाकी संख्याओं में आपका 1 जोड़ने पर वर्ग की प्राप्ति हो रही है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि 56, 35, 49, 42 और आपका 51। इसमें दोस्तों जो आपकी अलग संख्या है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों 56 जो आपका इस 7 से विभाजित हो रहा है आपका 8 बार, ठीक है। 35 जो आपका ये भी आपका 7 से विभाजित हो रहा है 5 बार। 49 जो है ये भी आपका 7 से विभाजित हो रहा है 7 बार। और 42 जो ये भी आपका 7 से विभाजित हो रहा है 6 बार। लेकिन दोस्तों 51 जो आपका ये आपका 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि 51 जो आपका इन सबसे अलग हो गया। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ई। और बाकी सभी संख्याएं आपकी 7 से विभाजित हो रही हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है इसमें कि 3 से विभाजित 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, ठीक है, 13 से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कि 56, 98, 78, 94, 98, 65, 87, 93 और 69, 58। इसमें जो सबसे अलग संख्या है वो हमको छांटना है। तो देखिए इन सबको योग करते हैं, 6, 5, 11 और 9, 20 और 8, 28, ठीक है। इसके सभी अंकों का योग आपका 28 बैठ रहा है। यहाँ देखते हैं आपका 7, 8, 15 और 9, 24 और 4 आपका 28, ये 28 बैठ रहा है आपका। यहाँ पे देखते हैं आपके 9, 8, 17 और 6, 23 और 5, 28। यहाँ पे देखते हैं आपका 8, 7, 15 और 9, 24 और 3, 27, ठीक है। इसमें देखते हैं 9, 6, 15, 5, 20 और 8 आपका 28। यानी दोस्तों ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं के अंकों का योग आपको बैठ रहा है 28, लेकिन ऑप्शन डी में कितना है 27। तो ये संख्या आपकी सबसे अलग हो जाएगी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 64, 900, 343 और आपका 1000, ठीक है। इसमें से मुझे छांटना है। तो देखिए दोस्तों 64 जो आपकी सम संख्या है, 900 भी आपकी सम संख्या है, 343 आपकी विषम संख्या है और 1000 जो आपकी सम संख्या है। यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा कि 343 जो आपका और तीनों से अलग है, ठीक है। बाकी सभी आपकी सम संख्या है, लेकिन 343 आपका विषम संख्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 37, 59, 29, 36, 69, 27, 48, 36 और आपका 58, 14। इसमें जो हमारी विभिन्न संख्या है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे इसको। देखिए इसका पहला तीसरा अंक देखिए आपका, पहला और तीसरा अंक कितना आपका 3 और 5 कितना हो गया आपका 8। और दूसरा जगह देखिए आपका कितना है आपका 9, 7, 16। तो देखिए दोस्तों जो आपका दूसरा और चौथा अंक है इसका पहले तीसरे अंक का आपका 2 गुना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी में देखते हैं आपका, इसमें क्या है आपका ऑप्शन बी में पहला तीसरा अंक 2 + 3 5 और दूसरा चौथा आपका 9 और 7 16, ठीक है। ये दोस्तों इसके दोनों नहीं है, आपका 3 पॉइंट समथिंग होना है इसका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखते हैं आपका पहला तीसरा कौन सा 6 और 2 8, ठीक है। दूसरा चौथा कितना आपका 9 और 7 16।
तो यानी कि ये भी आपका दुगना है। इसमें देखते हैं आपका पहला तीसरा कौन सा है, 4 3 7 और 8 6 14, यानी ये भी आपका दोगुना हो गया। ठीक है, तीसरा चौथा, इसमें दूसरा चौथा अंक। अगला देखते हैं आपका 5 और 1 6 और दूसरा चौथा 8 और 4 12, ये भी आपका दोगुना हो गया। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन बी के छोड़ के, ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन में आपका पहला और तीसरा जो अंक है उसका दुगना अंक है आपका दूसरा और चौथा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16 हो रहा है, 5 3 16 हो रहा है यहाँ पे, ये गलत है आपका। यहाँ पे 8 दूनी 16 और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका सबसे अलग है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 234 689 453 और आपका 357, इसमें जो संख्या आपकी भिन्न है उसको हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए क्रम देखिए आपका 2 3 4, यानी कि बढ़ते क्रम में आपके अंक लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं आपका 6 8 9, इसमें देखिए बढ़ते क्रम में आपके सब अंक हैं। और बात करें ऑप्शन सी की, तो 5 4, यहाँ पे देखिए 4 5 3, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो पहले बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है, फिर आपका घट रहा है। इसमें देखते हैं डी में आपका, इसमें आपका बढ़ते क्रम में है, पहले 3 है, फिर 5 है, फिर आपका 7 है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें सबसे अलग है आपका। वहाँ पे 4 से 5 हो रहा है, फिर 5 से आपका घट के 3 हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 453। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 976 643 754 आपका 536, इसमें जो आपका सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए इसमें सबसे अलग कौन सा आपका 9 7 6, देखिए यहाँ पे आपके अंकों क्रम जो घट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए 6 4 3, ये भी आपका घट रहा है। और यहाँ पे देखिए 754, तो 7 से 5 5 से आपका 4, ये भी आपका घट रहा है। अब ऑप्शन डी में बात करते हैं, तो 5 से 3 आपका घट रहा है, फिर आपका 3 से 6 बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपका घटते बढ़ते क्रम में है। तो यही जो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सबसे अलग है 536। ठीक है, और बाकी सब में क्या आपका घटते क्रम में अंक उसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 946 743 639 और आपका 547। दोस्तों इसमें जो सबसे अलग अंक है वो हमको छांटना है। तो देखिए इसमें सबसे अलग कौन सा आपका, देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में 20 में आपका 4 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में 20 में आपका 4 आ रहा है, सी में देखिए यहाँ पे आपको 3 आ रहा है, ऑप्शन डी में आपके 20 में 4 आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच वाली संख्या आपकी 3 है। ठीक है, और सब में क्या बीच संख्या आपकी 4 आ रही है, बीच संख्या बराबर आपकी 4, और यहाँ भी देखिए यहाँ पे आपकी 4 है, और यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे आपकी 4 आ रही है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 20वां क्वेश्चन कि 117 338 442 और आपका 538, इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो 1 है वो आपका 2 बार आया है, यहाँ देखिए आपका 3 जो आपका 2 बार आया है, यहाँ पे देखिए आपका 4 जो आपका 2 बार आया है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी में यानी 538 में कोई भी अंक आपका 2 बार नहीं आया है, तो इसलिए ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये सबसे आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 46 20 72 45 51 24 32 13, तो इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों 46 20 जो आपका, ये दोनों संख्या आपकी 2 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है, 46 2 से विभाजित हो रही है आपकी, और आपका 20 भी 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी में आपका 72 आपका देखिए 3 से विभाजित हो रहा है आपका 24 बार, और 45 आपका 3 से हो रहा है 15 बार। यहाँ में देखते हैं आपके 51 54 में 51 आपका 3 से हो रहा है 17 बार, और आपका 24 हो रहा है 3 से 8 बार। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 33 32 में और
ये 2 से विभाजित हो रहा है आपका 16 बार, ठीक है, लेकिन 2 से आपका 13 विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाकी तीनों जोड़ों में आपके दोनों संख्याएं जोड़ों की हैं वो किसी न किसी से आपकी विभाजित हो रही हैं दोनों एक साथ, ठीक है। देखिए इसमें आपकी 2 से दोनों संख्या विभाजित हो रही हैं, इसमें 3 से हो रही हैं दोनों, इसमें 3 से हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई ऐसा अंक नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा हो, तो यही सबसे आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका 7, 42, 11, 115, 10, 90, 9, 72। तो इसमें हमको छांटना है कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका गलत है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा अंक क्या है आपका 42, और 42 से आपका पहला अंक विभाजित हो रहा है, पहला अंक जो 42 को विभाजित कर रहा है आपका 6 बार, ठीक है। यहाँ देखिए आपका 115/11, लेकिन ये आपका विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए आपका 90/10, तो 9 बार जाएगा। यहाँ देखिए 72/9, ये आपका 8 बार जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाकी तीनों जोड़े में आपके दूसरी संख्या को पहली संख्या आपकी विभाजित कर रही है, ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि 50, 66, 32, 48, 64, 80 और 63, 77। इसमें जो सबसे अलग है उसको हमको छांटना है। देखिए यहाँ दोनों संख्या के बीच अंतर देखिए आप कितना है, 16 का। यहाँ देखिए आपका, यहाँ भी 16 का अंतर है आपका 48 और 32 में। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे आपका 16 का अंतर है, और यहाँ देखिए दोस्तों आपको 63, 77 में आपका 14 का अंतर है। तो ये जो संख्या आपकी सबसे अलग हो गई यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सब में आपका 16 का अंतर है दोनों संख्या बीच में, इसमें लेकिन इसमें आपका 14 का अंतर है। अगला आपका कि 18, 45, 23, 14, 29, 82 और 36, 27। इसमें सबसे अलग है वो हमको छांटना है। देखिए इन दोनों संख्या बीच में अंतर देखिए आपका 18, 45 में कितना अंतर है आपका 27 का, ठीक है। इसमें देखिए आपका 14, 6 और 3, 9 का, और यहाँ पे देखिए आपका 30 हो गया, आपका कितना बचा 31, तो ये आपका यहाँ पे आपका 63 का अंतर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में आपका 36 और 27 में आपका 9 का अंतर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 53 का अंतर है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका 53 का अंतर है, 29 और 82 में आपका 53 का अंतर है। तो देखिए तो 27 जो आपका 9 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, ये भी आपका 9 से विभाजित हो रहा है, और ये भी आपका 9 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 53 जो आपका 9 से विभाजित आपका नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 23, 29, 19, 25, 13, 17 और आपका 3, 5। इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों 23, 29 दोनों आपकी अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13, 17 ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये देखिए 3, 5 ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका 19 जो तो आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन 25 जो आपकी वो आपकी भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी संख्याओं में आपके दोनों जोड़े जो वो आपके अभाज्य संख्या हैं। अगला आपका 26, 126, 65, 513, 10, 27, 17, 65। इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 26 है या 126 ये दोनों आपके सम संख्या हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 65, 13, यहाँ पे एक आपकी विषम है पहली और आपकी दूसरी भी आपकी विषम है, और यहाँ पे दोनों आपकी सम संख्या हैं। यहाँ पे देखिए 10, 27 में आपकी पहली संख्या आपकी सम है, दूसरी आपकी विषम है। यहाँ पे देखिए आपकी पहली विषम है और दूसरी आपकी विषम संख्या है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं में या तो आपकी दोनों संख्या सम है या दोनों आपकी विषम है, लेकिन इसमें क्या आपकी एक सम है एक विषम है, यानी कि आपकी सबसे अलग है यहाँ पे, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 16, 25, 64, 81, 36, 49 और 100, 110, ठीक है। इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों इस 16 जो आपका 4 का स्क्वायर और 25 आपका 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए आपका 8 का स्क्वायर और आपका 9 का स्क्वायर। यहाँ देखिए आपका 6 का स्क्वायर और आपका 7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपको 10 का स्क्वायर, लेकिन दोस्तों जो 110 है वो आपका
किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये आपका सबसे अलग हो गया यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बाकी दोनों संख्या तीनों में किसी ना किसी का आपका स्क्वायर हो रही है। अगला है 3 5 5 3 6 2 7 3, ठीक है। इसमें से हमको सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए इन सबका योग देखिए, 5 3 8 हो गया आपका, 5 3 8, 6 2 8 और 7 3 10। देखिए ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? और बाकी सभी दोनों संख्याओं के अंकों का योग आपका 8 आ रहा है, ठीक है, तीनों में, लेकिन यहाँ पे आपका 10 आ रहा है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29वां। ठीक है, इसमें देखते हैं आपका कि 14 9 17 8 21 6 और आपका 42 3। इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करिए सब में आपस में। 14 गुणा 9 कितना हो रहा है आपका? 126, ठीक है। 17 गुणा 8 कितना हो रहा है आपका? 8 56 की 6 कैरी 5 8 1 8 8 5 13 यानी 136। यहाँ पे देखिए आपका 21 गुणा 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 126। और यहाँ पे देखिए आपका 42 गुणा 3, ये भी आपका 3 दूनी 6 और 4 3 12 126 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में आपका दोनों संख्याओं के अंकों का गुणनफल जो है 126 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में कितना आ रहा है आपका? 136, यानी कि ये आपका सबसे अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां आपका कि 12 72 8 48 60 64 14 84। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या आपका 12 का आपका 6 गुना कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 8 का 6 गुना कितना है? 48। और यहाँ पे देखिए आपका 60 का 74 कितने गुना है? ये आपका गुना नहीं है, ये आपका प्लस 14 ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए आपका 14 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 84, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, ठीक है, पहली संख्या में अगर हम 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा ऑप्शन सी में आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है आपका 60 में 14 जोड़ेंगे तब आपकी 74 प्राप्त होगी। तो ये सबसे आपका अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31वां कि 7 18 9 26 11 36 13 42। इसमें जो सबसे अलग संख्या है वो हमको छांटनी है। तो देखिए दोस्तों 7 से हम 18 कैसे पहुंचेंगे? जब हम 7 में करेंगे 4 की मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे आपका 10, कितना हो जाएगा? 28 माइनस 10 यानी कि 18। यानी कि पहली संख्या में 4 की मल्टीप्लाई करने पर उसमें से 10 घटाने पर आपकी दूसरी संख्या यहाँ पे प्राप्त हो रही है। इसमें देखेंगे हम तो 9 गुणा 4 माइनस क्या आपका 10, 36 माइनस 10 आपका 26 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपका 11 गुणा 4 माइनस के 10 यानी कि 34 आना चाहिए आपका, लेकिन आ कितना रहा आपका? 36। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी में 13 गुणा 4 माइनस के 10 यानी कि 52 माइनस 10 कितना हो गया? 42। तो देखिए दोस्तों अब क्या हो रहा है आपका, ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन में आपका पहली संख्या में अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से 10 घटा देते हैं तो हमको जो दूसरी संख्या वो प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा नहीं हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 9 28 12 37 15 46 और आपका 8 53। इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं आपका। 9 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करते हैं आपका तो आपका 28 प्राप्त हो रहा है दूसरी संख्या। ऑप्शन बी में देखते हैं आपका 12 गुणा 3 प्लस के 1 कितना हो गया? 37। ऑप्शन सी में देखते हैं आपका 15 गुणा 3 प्लस के आपका 1 कितना हो गया? 46। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी में आपके देखिए क्या हो रहा है, इसमें अगर हम 8 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे कितना होगा? 24 1 25। यहाँ पे कितना आपका? 53, ठीक है। यानी कि ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्यों होगा? देखिए दोस्तों बाकी तीनों संख्या हम आपकी पहली संख्या अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? 8 से 24 1 25 बैठेगा, लेकिन आना चाहिए था आपका 53। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 3 6 6 1 6 3 3 9 और आपका 6 2 5। इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। 2 3 6 6 1 6 3 3 9 और आपका 6 2 5।
तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में देखते हैं आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो कितना हो रहा है आपका 6, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का पहली संख्या गुणा आपका दूसरी संख्या बराबर आपका तीसरी संख्या हमको प्राप्त हो रही है। ये सीरीज यहाँ पे फॉलो होगी। तो यहाँ पे देखते हैं आपके ऑप्शन बी में, तो 6 गुणा 1 बराबर 6 आ रहा है, सही चल रहा है आपका। यहाँ हम देखिए 3 गुणा 3 बराबर आपका 9 आ रहा है, ये भी सही चल रहा है। ऑप्शन डी में देखिए आपका 6 गुणा 2 तो ये आपका 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 5, तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सीरीज फॉलो नहीं हो रही है। कौन सी वाली कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका तीसरी संख्या आनी चाहिए। अगला आपका 34वां क्वेश्चन कि 12 42 14 82 23 64 और आपका 36 72। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए जो 12 के अंकों का कितना हो गया आपका 3 और 42 के अंकों जो कितना 4 और 2 6। यहाँ पे देखिए आपका 4 और 1 5 और 8 और 2 10। यहाँ पे देखिए आपका 3 2 5, ये 3 2 5 हो गया और 6 4 10 आपको हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपका 6 और 3 9 और 7 2 9। तो देखिए ये आप कितने गुना है आपका 2 गुना, ये भी आपका 2 गुना है, ये भी आपका 2 गुना है और ये आपका 1 गुना है। तो दोस्तों यह सबसे अलग है आपका ऑप्शन डी और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कौन सी सीरीज आपकी फॉलो हो रही है कि पहली संख्या के अंकों का योग जो आपका वो दूसरी संख्या के अंकों का योग का आधा है, या आप ये कह सकते हो कि दूसरी संख्या के अंकों का योग जो आपका पहली संख्या के अंकों का योग का दुगना है। ठीक है, पहले दूसरे तीनों ऑप्शन में, लेकिन चौथे में आपका ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 49 16 64 20 100 24 121। ठीक है, इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 49, देखिए ऐसे करते हैं हम, पहली संख्या का हम आधा करते हैं, उसका करते हैं हम स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर बराबर आपका 49 आ गया दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों आपका कि पहली संख्या, ठीक है, बटे आपका 2 और उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये सीरीज आपकी फॉलो की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में आपका 16 बटे 2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, जो कि आपकी दूसरी संख्या है। ऑप्शन सी में देखते हैं आपका 20 बटे 2 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 100। ऑप्शन डी में देखिए आपका 24 बटे 2 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144, लेकिन यहाँ पर दे रखा आपका 121, जो कि आपका गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका बाकी तीन ऑप्शन से अलग है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका 36वां कि 5 58 6 69 7 80 और आपका 8 90। इसमें जो सबसे अलग संख्या है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों 5 से हम क्या करें जो आपका 58 प्राप्त हो जाए। अगर हम 5 में करेंगे 11 की मल्टीप्लाई तो 11 5 55 और प्लस करेंगे आपका 3 तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। यानी कि जो आपकी सीरीज चल रही है आपकी पहली संख्या गुणा 11 प्लस 3, ठीक है, बराबर आपकी आ रही है दूसरी संख्या। यहाँ पे आपकी सीरीज फुल होगी। ऑप्शन बी में देखते हैं आपका 6 गुणा 11 प्लस के 3 कितना हो गया 66 3 69। ऑप्शन सी में देखते हैं आपका 7 गुणा 11 77 प्लस के 3 आपका 80 हो गया। और ऑप्शन डी में देखते हैं आपका 8 गुणा 11 प्लस के 3 88 3 आपका 91 हो रहा है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए था यहाँ पे 91, लेकिन यहाँ पे 90 दे रखा है। तो ऑप्शन डी आपका सबसे अलग है यहाँ पे। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सब में जो सीरीज फॉलो हो रही है वो हो रही है आपकी पहली संख्या गुणा 11 प्लस 3 बराबर आपकी दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन आपका 39 77 51 119 33 88 52 91। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों पहली संख्या जो आपकी 39 77, ठीक है, देखो इसमें भाग देंगे आपका 3 से 13 बढ़ जा रहा है, लेकिन आपको 77 में आपका 3 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड आपका नहीं प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन बी में देखते हैं आपका 51 बटे 17 करते हैं, 3 बार गया आपका 119 बटे 17 करते हैं, 17 अट्ठे आपका
119 कैसे आएगा, 70 सत्ते आपके 119 होता है, यानी 7 7 बार गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आपका 33, इसमें बाद में 11 से 3 बार जाएगा आपका। 88 में आपका 11 से 8 बार जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आपका 13 से भाग करते हैं आपका 4 बार, आपका 91 करते हैं आपका 13 से 7 बार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी सभी में कोई ना कोई आपका कॉमन गुणनखंड है। ठीक है, यानी दोनों संख्या किसी एक संख्या से आपकी विभाजित हो रही हैं। देखिए ऑप्शन बी में आप 70 से हो रही है दोनों संख्या विभाजित आपकी। ठीक है, सी में आपके हो रही है 11 से दोनों, डी में हो रही है आपकी 13 से दोनों। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन ए आपका सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों में कोई आपका अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो रहा है इसका। अगला आपका 74 7, 97 9, 41 4 और 63 6, इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों ये कैसे आएगा आपका, यहाँ पे हम दूसरी संख्या उठाते हैं आपका 7, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें आपकी 11 की, और माइनस करते हैं आपका 77 माइनस 3 यानी 74। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीरीज प्राप्त होगी आपकी कि दूसरी संख्या गुणा 11। ठीक है, माइनस क्या आपका 3 और बराबर आपका प्राप्त हो जाएगी पहली संख्या। ये सीरीज दोस्तों यहाँ पे चलेगी आपकी कि अगर हम दूसरी संख्या में 11 की मल्टीप्लाई करके उसमें 3 माइनस कर देते हैं तो हमको पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी में आपका 9 गुणा 11, 99 माइनस के 3 आपका आ रहा है 96। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी में आपका 4 गुणा 11, 44 माइनस के 3 41। यहाँ पे देखिए आपका 6 गुणा 11, 66 माइनस के 3 आपका 63। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी में आपकी सीरीज फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 97 से यहाँ पे 96 आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब में क्या हो रहा है आपका कि अगर हम दूसरी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 माइनस कर देते हैं तो हमको पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका 36 63, 47 73, 58 85, 69 96, इसमें जो सबसे अलग है वो हमको छांटना है। तो देखिए दोस्तों पहले इसमें क्या किया जाएगा, 36 है। ठीक है, 36 का उल्टा क्या होता है आपका 63, यानी 6 होती है, इसका उल्टा कर दिया यहाँ पे। यहाँ देखिए आपका 47, इसका उल्टा क्या होगा आपका 74 होगा। इसका देखिए आपका 58, इसका उल्टा आपका 85। यहाँ पे देखिए आपका 69, इसका उल्टा आपका 96। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन बी है आपका वो सबसे अलग है। यहाँ पे क्यों अलग है, देखिए यहाँ पे 47 का उल्टा 74 हो रहा है, लेकिन दे क्या रखा आपका 73, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सब में आपका क्या हो रहा है कि पहली संख्या के अंकों का योग जो आपका, यानी अंकों का पहली संख्या जो अंक है आपके दूसरी संख्या में आपके उसके उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ 36 का उल्टा 63 हो रहा है, जैसे कि आपका ए भी दे रखा हो तो इसका उल्टा आपका हो रहा है बी ए। ठीक है, इस तरह से आपका हो रहा है बाकी सभी ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि 52 61, 43 54, 72 83 और आपका 18 29। इसमें देखिए दोस्तों आपका 52 61 में कितना गैप है बीच में 9 का। ठीक है, 43 54 में कितना गैप है आपका 11 का, 72 83 में कितना गैप है आपका 11 का, यहाँ पे देखिए 18 29 में 11 का। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन ए को छोड़ के आपका बाकी तीनों संख्याओं में आपकी जो गैप है, ठीक है, पहली संख्या का अंतर जो आपका दूसरी संख्या से वो कितना आपका 11 का आना चाहिए, नहीं पहले में क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में आपको इतना ही, और दोस्तों कल इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपके लिए अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम अल्फ़ाबेट पर आधारित आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग जीएस की लगातार वीडियो मिलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।